तो स्वागत है भाई लोगों आप लोगों का आज फिर से वी एस क्रिक के यूट्यूब चैनल पे, जहां हम लोग क्रिक 11 फोरकास्ट में जो लोग खेलते हैं उनके लिए वीडियोस बना रहे हैं। पहले भी हमने वीडियोस बनाई थी, 2 वीडियो बना चुके हैं, ये 3rd वीडियो है। एंड आज वीडियो रहेगी हम लोग टेस्ट मैच में एक्सचेंज 22 में स्मार्ट इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। देखिए, जैसे आज शाम को मुकाबला है ऑस्ट्रेलिया का वेस्ट इंडीज़ के साथ टेस्ट मैचेस, सेकंड टेस्ट मैच रहेगा, उसमें हम लोग कैसे बाय सेल कर सकते हैं, किस तरीके से किस प्लेयर को हमें बाय करना है, किस प्लेयर को सेल करना है। मैं स्पेसिफिक वीडियो ऐसे नहीं बना रहा कि मैच के ऊपर बना रहा हूँ, मैं जस्ट टेस्ट मैच के ऊपर बना रहा हूँ ना। मैं इस वीडियो में ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के बारे में शेयर बताऊंगा। तो सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप लोगों को क्या काम करना है, हमारे वी एस क्रिक के टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना है, जहां हम लोग डेली हमारी वीडियोस हमारी टेलीग्राम चैनल पर हमारे शेयर्स डालते हैं कि हम लोगों ने किस प्लेयर को बाय किया या फिर किस प्लेयर को सेल किया है। जैसे आज सुबह हमने मार्कस स्टोइनिस को सेल किया था, 2 पॉइंट दे के गया। जस्ट स्मिथ पटेल को हमने सेल किया था, 8 पॉइंट दिए। रचिन रविंद्रा को सेल किया था, इसने भी 12-13 के आसपास पॉइंट दिए थे। ये मैच हमारा रिफंडेड था, हमारे पैसे वापस आ गए थे क्योंकि मैच छोटा मैच था। उससे पहले इसमें हमारा लॉस हो गया था छोटा सा, एंड इसमें हमारा ह्यूज प्रॉफिट हुआ था। इस बंदे ने सिर्फ 8 पॉइंट दिए थे, 66 पे सेल किया था, 8 पॉइंट दिए थे। मैच इसने मिराज ने 10 ओवर में कोई विकेट नहीं, ना कोई मेडन ओवर, ना जस्ट एक कैच पकड़ी थी और 0 रन पर आउट हो गया था मेहदी हसन मिराज। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर सिर्फ एक ही भाई जुड़ा है अभी तक, एक मैं खुद हूँ और एक और भाई जुड़ा है। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए अगर आपको एक्सचेंज 22 की डेली पिक्स चाहिए, तो डेली चॉइसेस चाहिए तो मेरे लिए। तो देखिए भाई, हमारे पास 2 ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पे, बाय सेल का और मल्टी बैगर का। देखो, टेस्ट मैचेस में ना मल्टी बैगर एक बहुत तगड़ी रिस्की चॉइस हो जाती है। मल्टी बैगर होता है T20 के लिए, क्योंकि वहाँ पर आपको थोड़ी मतलब कि यार आपको पता होता है कि 1, 2 या मैक्सिमम 3 प्लेयर के बारे में आपको उम्मीद होती है कि इन 3 में से ही कोई मल्टी बैगर विन करवा सकता है। बट यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कुछ किसी का कुछ नहीं पता। जैसे पिछली बार जब पहला मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया एंड वेस्ट इंडीज़ का, वहाँ पर शुमार जोसेफ को मल्टी बैगर मिल गया था। उनके जिन्होंने उसके शेयर होल्ड किए थे मल्टी बैगर में, वो विन कर गया था। एंड दिस इज़ नॉट एक्सपेक्टेड ब्रदर्स, आपको खुद पता ही है, एक्सपेक्टेड तो है ही नहीं। तो इसलिए मल्टी बैगर को मैं स्किप कहता हूँ कि करके चलिए। एक्सचेंज 22 में मल्टी बैगर को टेस्ट मैचेस के अंदर मत खेलिए ज़्यादा। बट अगर आपको रिस्क लेना है तो ले सकते हैं, बिकॉज इसमें रिवॉर्ड भी हाई मिलता है। जैसे अलजारी जोसेफ पे अब एक शेयर पे 1400 रुपये मिल रहे हैं, आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो। जैसे अलजारी जोसेफ पे 10 रुपये लगा दिए भाई, सीधा 1400 मिलेंगे। जैसे रोस्टर चेज पे लगा दिए भाई, 400 मिलेंगे। नेथनल पे लगा दो। अब जैसे कि आप और बहुत सारे प्लेयर्स आपके पास मिल जाते हैं जिनके बहुत अच्छे आप लोगों को ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है। ये आपके लिए बढ़िया चॉइस रहेगी। अब जैसे आपके लिए सबसे बेस्ट प्लेयर कैसे बता सकता हूँ मैं आपको, सबसे बेस्ट तो ये दिख रहा है, जारी जो उसको कर दो, या तो आर्या पारस 10 रुपये में 1400 रुपये मिल सकते हैं। हाई चांसेस यही है कि 1300-1400 के आसपास रुपीज़ मिल जाएंगे। तो अब हम लोग आगे बात करते हैं, मेन बात पर आ जाते हैं कि हमें बाय सेल कैसे करना है। तो यहाँ पर बहुत वाइड ने जो ऑप्शन होते हैं। सबसे पहले एक बात याद रखनी है यहाँ पे हम लोगों को कि बॉलर्स की भी अच्छे ऑप्शन मिलेंगे, हम लोगों को बैट्समैन भी अच्छे ऑप्शन मिलेंगे। अब जैसे कि हम लोग चल के चलेंगे, सबसे बड़ा पॉइंट सिस्टम क्या है इसमें, तो हम पॉइंट सिस्टम पे चल देते हैं एक बार। एंड पॉइंट सिस्टम में जाके हम समझ में आएगा कि टेस्ट मैचेस में पॉइंट सिस्टम कैसे काम करता है। बैटिंग में मेनली हमको पता ही है कि टेस्ट में बैटिंग का आधा पॉइंट मिलता है 1 रन का, चौके का 1 एक्स्ट्रा पॉइंट मिलता है, छक्के के 3 एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं, हाफ सेंचुरी के 5 पॉइंट मिलते हैं, सेंचुरी के 8 पॉइंट मिलते हैं, 30 रन बोनस यहाँ पर होता है, डबल सेंचुरी के 15 बोनस पॉइंट मिलते हैं। टेस्ट मैचेस में विकेट के जस्ट 12 पॉइंट हैं। जी हाँ भाई लोग, सिर्फ 12 पॉइंट है टेस्ट मैचेस में यहाँ पर, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कितना फ़र्क है। बॉलिंग में देखो, फील्डिंग में देखो तो टेस्ट मैचेस में 6 कैच टेकन के हैं, रन आउट के 12 पॉइंट है, 8 और 4 की रेशियो मिलेगी, स्टंपिंग के 12 पॉइंट है। तो ये हमने मेन चीज़ समझ लिया। अब हम चलते हैं यहाँ पर ट्रेडिंग में प्लेयर को कैसे सिलेक्ट करना है। नंबर 1 पर एलेक्स कैरी दिख रहा है। अब वो क्या कर सकते हो ना एलेक्स कैरी को, ये एलेक्स कैरी एक विकेट कीपर है। एंड मान लीजिए इसने 2-3 कैच पकड़ ली, 1-2 स्टंपिंग कर गया, तो 30-40 पॉइंट तो डायरेक्ट इसके यहाँ से निकलने के बहुत चांसेस रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम है, बहुत ज़्यादा कैचेस आएंगी, बहुत ज़्यादा स्टंपिंग के ऑप्शन मिलेंगे, कैचेस के मस्ट मिलेंगे यहाँ पर, क्योंकि पिच के हिसाब से फर्स्ट पेसर्स को पिच फेवर करती है। तो मैं तो बोलूँगा एलेक्स कैरी को ना तो बाय करो ना सेल करो। मेनली विकेट कीपर के ऊपर टेस्ट मैचेस में ऑप्शन अब कम ले सकते हो, कम रिस्क ले सकते हो, क्योंकि वही बात है कि विकेट कीपिंग से अगला 30-40 पॉइंट दे गया
तो अब 30 40 50 100 रन कितने रन भी बना सकता है, तो इसके आधे तो वहीं पर कम हो गए। मान लो 63 है, मान लो 60 का सेल रेट है इसका, तो अगर ये 30 40 रन कैची से दे गया तो 50 60 रनों की पारी तो खेल ही सकता है ना। तो आपका बहुत तगड़ा लॉस हो जाएगा, ऐसे लॉस नहीं जो पूरे पूरे हो जाएंगे। बट ऐसा प्लेयर है, तेज खेलता है, शतक भी मार सकता है। जो इंग्लिश, ये बंदा देखो इसके रिसेंट फॉर्म देखोगे तो ये बंदा फ्लॉप ही है, लगभग फ्लॉप ही है ये, क्योंकि इसने देखो ये जो पिछला टेस्ट में 14 8.5 पॉइंट और उससे पहले 0 पॉइंट। कैचिंग पोजीशन में भी ये बंदा कम ही रहता है, क्योंकि विकेट कीपिंग कौन कर रहा है, एलेक्स कैरी। तो ऐसे ऐसे प्लेयर होते हैं ना जो जस्ट बैटिंग करते हैं, फॉर्म जिनकी ख़राब है, उन प्लेयर को आप सेल कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे ट्रेविस हेड जैसा प्लेयर है, ऐसे प्लेयर को आप इंश्योरेंस में बाय कर सकते हो। जी हाँ, इंश्योरेंस में ऐसे प्लेयर को बाय कर सकते हो जब खेलेगा बड़ी पारी खेलेगा, नॉट जस्ट फॉर ट्रेविस हेड। जैसे बेन डकेट के साथ हैरी ब्रूक हो गए हैं, ऐसे ऐसे प्लेयर जो बड़े प्लेयर हैं जिनका अच्छा, जो अच्छे टैलेंटेड प्लेयर हैं। टैलेंटेड तो देखो सब है जो इंटरनेशनल में आ गए, बट कहने का मतलब ये है जब खेलते हैं बड़ी पारी खेलते हैं। जैसे ट्रेविस हेड जैसे प्लेयर को आप लोग क्या कर सकते हो, बाय कर सकते हो एज पर इंश्योरेंस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है उस्मान ख्वाजा, ऐसे प्लेयर को बाय कर सकते हो, ये एक अच्छा ऑप्शन है। बट पिच भी मायने रखती है, अगर पिच ही बॉलिंग फ्रेंडली पिच है तो आप इनको सेल करके चलोगे उस्मान ख्वाजा को। अब जैसे कॉन्स्टास है, लगातार फ्लॉप हो रहे हैं, ऐसे प्लेयर को आप कर सकते हो सेल। 56 का 50 का रेट है सेल का, अगर 25 पॉइंट ही देगा मैक्सिमम तो भी कितने पॉइंट मिल जाएंगे, कितना फ़र्क पड़ेगा। 25 का शेयर, 25 पेपर शेयर का प्रॉफिट, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। बट सैम कॉन्स्टेंस जो प्लेयर फ्लॉप चल रहा है उसको तो बाय मत करके चलना, नॉट जस्ट फॉर सैम कॉन्स्टेंस, बट जो प्लेयर लगातार फ्लॉप चल रहा है उसको कभी भी यहाँ पर से बाय नहीं करके चलना है टेस्ट क्रिकेट में, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट T20 नहीं है कि एक मैच अच्छा आएगा तगड़ा खेलेगा। जब प्लेयर फॉर्म में आएगा तभी अच्छा खेलेगा, ठीक है ना बात। तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि बंदा आउट ऑफ फॉर्म चल रहा हो टेस्ट क्रिकेट में मेनली, तो वो बंदा परफॉर्म कर जाए एंड बड़ी पारी खेल जाए। वही बात है कि 20 30 रनों की पारी खेल जाएगा, मैक्सिमम एक अच्छी शुरुआत ले लेगा, हाँ तब बाय कर सकते हो। अगर वो बंदा क्या कर रहा है, लगातार अच्छी नॉक्स आ रही है, मतलब स्टार्ट में दे 30 रन की पारी, 40 रन की पारी स्टार्ट में दे रही है, मतलब सेंचुरी आ सकते कभी भी, उस प्लेयर को बाय करने का बड़ा रिस्क ले सकते हो आप लोग। बट अभी के टाइम में अगर सैम कॉन्स्टेंस को देखो, जैसे बिल्कुल ही फ्लॉप चल रहा है, 10 20 50 तक भी नहीं पहुंच रहा, मतलब 10 20 के आसपास ही रुट जा रहा है, तो इसको आप लोग सेल करके जा सकते हो। बियो वेस्टर, इसको बंदे को रिस्क मत लेना, ऐसे बंदे को रिस्क मत लेना मेनली बिकॉज क्योंकि ये ऑलराउंडर है यार, ये बैटिंग भी करता है बॉलिंग भी करता है। बात नोट कर लो, ऐसा प्लेयर जो बैटिंग भी करता है, प्रॉपर बॉलिंग भी करता है, प्रॉपर बॉलिंग, नोट अ पार्ट टाइमर, नोट अ कि 5-10 ओवर डाला, नहीं अच्छी खासी बॉलिंग करता है, जो कि मतलब 15-15 20-20 ओवर डाल देता है एक मैच में। मैं ये नहीं कह रहा कि जो पता 5 ही का ओवर डाल रहा है, 5 से भी कम ओवर डाला, वो एक पार्ट टाइमर है जो कभी ही आएगा, कभी ही, उसको नहीं कह रहा। बट ये बियो वेस्टर को आप लोग यहाँ पर से सेल बाय करके चल सकते हो, क्योंकि ये बॉलिंग से पॉइंट देता है, बैटिंग से पॉइंट देता है। अब आता है सबसे बड़ी चॉइस, कैमरन ग्रीन। ये देखो बैट्समैन अच्छा है बट ये बंदा बॉलिंग नहीं कर रहा, जैसे यो इस बंदे पे रिस्क ले सकते हो, ऐसे बंदों पे रिस्क लेने का आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। अब आ जाते हैं सबसे बड़े प्लेयर के ऊपर, सबसे बड़े चॉइसेस के ऊपर। बैट्समैन मैंने अपने पूरे कर दिए हैं, अब मैं थोड़ा सा 1-2 मिनट और लेना चाहूँगा। अब जैसे टेस्ट क्रिकेट में क्या होता है ना, मेनली कई बार क्या होता है कि एक कमज़ोर टीम हो जाती है, एक तकड़ी टीम हो जाती है। नॉट जस्ट कि अगर इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया खेल रही है उसमें कोई तकड़ी माड़ी है ही नहीं, वो दोनों ही अच्छी टीम है। अब मान लो इंडिया खेल रही है, वेस्ट इंडीज़ खेल रही है, तो उसमें बहुत फ़र्क है ना। अब इंडिया तो कितनी कहाँ पर है, इंडिया कितना अच्छा खेल, मतलब बड़ी टीम है, एंड वेस्ट इंडीज़ बहुत कमज़ोर टीम है। तो उस बेसिस पे अगर मैं आपको बताऊँ, जैसे शाही होप है, ये है तो विकेट कीपर, मैंने पीछे बोला था विकेट कीपर को बाई सेल मत करके चलना, इसको कर सकते हो सर, ठीक है ना बात। क्योंकि जो सामने टीम है, अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, नोट करके रख लीजिए इस बात को। अब आप लोग खुद समझ के चलो, आगे ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम है, बहुत कम चांसेस रहेगी कि विकेट कीपर को कैच देंगे, ज़्यादा की बात है। देखो एक आधा तो 2-3 तो देंगे ही, ठीक है, वही मतलब कि 8 पॉइंट है तो वही 20-30 पॉइंट की उम्मीद कर सकते हैं दोनों इनिंग में। ये बंदे क्या करते हैं, वैसे ही आउट हो जाते हैं सामने से, समझ रहे हो ना। ये कैचेस दे देते हैं, बाउंड्री पे कैच दे दी, स्लिप में कैच दे दी, थोड़ा पॉइंट पे कैच दे दी, ऐसे कैच देते हैं ये। तो ऐसे में जो कमज़ोर टीम का विकेट कीपर है उसको सेल करके चल सकते हो। अब सबसे बड़ी बात, जैसे मुझे एक प्लेयर दिखता है केसी काटी नामक मुझे एक प्लेयर दिख रहा है,
ये देखो ये प्लेयर कितना बेहतरीन प्लेयर है, आप लोग देखो फॉर्म बिल्कुल नहीं है, बट अगर आप इसको ओडीआई की फॉर्म देखोगे अच्छी फॉर्म में आ रहा है ओडीआई से केसी काटी, तो ऐसे प्लेयर पे आप इसको ले सकते हो। अब मैं आ जाता हूँ मेनली बॉलिंग के ऊपर। बॉलिंग के ऊपर क्या करना है आप लोगों को, जैसे कि पिच रिपोर्ट सबसे मायने रखेगी। अब जैसे कि पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क है, दोनों बड़े बल्लेबाज, दोनों बड़े बॉलर हैं एंड फिर बैटिंग भी अच्छा करते हैं, तो ऐसे प्लेयर के ऊपर रिस्क मत लेना, क्योंकि ऐसे प्लेयर क्या करते हैं भाई, विकेट से टल गए, विकेट नहीं मिली कोई ना, बट भाई बैटिंग से भी 20-30 रन जोड़ देंगे, वो 15-20 पॉइंट बैटिंग से भी करने का दम रखते हैं। ऐसे प्लेयर जो जस्ट बॉलिंग से ही आप लोग उम्मीद करते हो कि बॉलिंग से ही पॉइंट देंगे, बैटिंग से 10 से ऊपर तो रन टपेंगे नहीं, 10 से ऊपर रन दोनों इनिंग में मिलाकर भी नहीं आएंगे, तो ऐसे ऐसे प्लेयरों को आप लोग सेल कर सकते हो। बट इन पे ना तो बाय लेना है ना सेल लेना है पैट कमिंस मिचेल स्टार्क के ऊपर। पता है क्यों मैं बाय नहीं करा, क्योंकि बहुत कम चांसेस है यार कि पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क को, अगर देखो मिचेल स्टार्क का रेट 85 का है बाय का, तो 85 से ऊपर कितने पॉइंट दे देंगे, 100 दे देगा आसपास, 15 पॉइंट का सिर्फ, इतना बड़ा रिस्क हो जाएगा ना, तो ऐसे प्ले को बाय सेल नहीं करना है। अब नेथन लोयन है, ये बंदा, जैसे ये मैच है, मैंने रिसर्च के हिसाब से बता रहा हूँ, यहाँ पर फास्ट बॉलर्स गेम में आते हैं मेनली, तो आप यहाँ पर इसको सेल करके चल सकते हो। ऐसे प्लेयर पिच रिपोर्ट पे भी डिपेंड करते हैं। अब जो मैं प्लेयर बता रहा था कि अब मैं जैसे प्लेयर बता रहा था भाई कि ऐसे ही प्लेयर को बाय सेल कर, ऐसे प्लेयर को बाय सेल नहीं करना जिसका रेट थोड़ा हाई हो, है ना, तो और बॉलर हो, बैटिंग भी करता हो बॉलिंग भी करता हो। अब ये देखो जोश हेजलवुड, इस बंदे से आप कहाँ से उम्मीद करोगे, ये बंदा रन नहीं लगाएगा, ये बंदा खड़ सकता है, देखो करने को तो क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, बट अगर हम लोग टेक्निकली बात करें, थोड़ी मतलब लॉजिकली बात करें, मैं कहना चाहूँगा, अगर हम लॉजिकली बात करें तो जोश हेजलवुड से बैटिंग से तो उम्मीद नहीं करोगे आप, है ना, तो इस बंदे को आप सेल करने का रिस्क ले सकते हो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऐसे बंदे को सेल करने का रिस्क ले सकते हो, रिस्क रहेगा, बट देखो मान लो अगर इसने, मैं थोड़ा कैलकुलेटर खोल के आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है, ये हमारा कुछ कैलकुलेटर है और इसका बाय रेट कितना है 63 का, तो सेल रेट 63 का है। अब मैं मान के चल रहा हूँ कि क्या होगा, जोश हेजलवुड एक मैच में मैक्सिमम 5 विकेट ले जाएगा, तो कितने पॉइंट बने, जस्ट 60 पॉइंट बने, मैक्सिमम 5 विकेट होंगे, एंड मैं मान लो इसको विकेट मिली सिर्फ 2, तो इसके कितने पॉइंट हो गए 24 पॉइंट, 24 और सेल रेट कितने का था 63 का, तो 24 निकाल दो, 39 रुपये पर शेयर प्रॉफिट, अगर देखो लो कितना अच्छा प्रॉफिट रहेगा। तो यही बात है कि रिस्क यहाँ पर ले सकते हो जोश हेजलवुड पे, देखो रिस्क रहेगा बट प्रॉफिट होने के चांसेस हाई रहेंगे, बैटिंग से उम्मीद नहीं करोगे, बॉलिंग से उम्मीद कर सकते हो जोश हेजलवुड के ऊपर आप लोग। तो कुछ मैं ये चांसेस बता रहा हूँ कि ऐसे आप लोग कुछ प्रॉफिट निकाल सकते हो टेस्ट क्रिकेट से। मल्टी बैगर का मैंने बताया, यहाँ पर से कीपर्स बैट्समैन बॉलर सबका बताया, कमज़ोर टीम और अच्छी टीम दोनों का बताया मैंने, तो ये आपके ऊपर डिपेंड रहेगा आपको कैसे स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करनी है। मैं तो अब दोबारा से फिर बोलूँगा, बार बार बोलूँगा कि आओ यहाँ पर जुड़ो यार, BS क्रिक यूट्यूब चैनल पे जुड़ो, जैसे यहाँ पर बताया ना मैंने अपने प्लेयर्स की पिक्स, तो वैसे ही मैं तो रोज़ बताऊँगा। जैसे अब मैंने मैसेज किया हुआ इस भाई को, देखो फर्स्ट मेंबर का वेलकम है भाई, आपको प्रेडिक्शन मिलेगी, नो प्रॉब्लम, बस आपके फ्रेंड्स को भी ऐड करो, जस्ट एक थोड़ी सी मैंने इससे गुजारिश किया। यहाँ पर से डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए एंड हमारे साथ जुड़ जाइए, लाइफ टाइम जुड़ जाइए लगातार। यहाँ पर आप लोगों को ट्रेडिंग के जरिए, मतलब कि कहने का मतलब ट्रेड्स मिलेंगी, प्लेयर्स को किस प्लेयर को सेल करना है, किस प्लेयर को बाय करना है। एंड एक रिक्वेस्ट और कहूँगा लास्ट में जाते जाते ये ज़रूर बता दीजिए मुझे कि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ एक्सचेंज 22 एप्लीकेशन। तो चलिए दोस्तों फिर कभी मिलते हैं, आगे मिलते हैं, जल्द ही मिलते हैं।